हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एजुकेशन राइज। हम कर रहे हैं द रेड ट्रैप जो चैप्टर है क्लास 12th इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन आंसर्स, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। पेडलर क्या बेचता था और वो उन चीज़ों को कैसे बनाता था। इसका आंसर है द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। तो पेडलर जो है वो छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने का काम करता था। देवर मेड ऑफ आयरन वायर्स, वो आयरन के वायर्स से बनाई जाती थी। ही गॉट द मटेरियल बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और वो मांग करके स्टोर्स से उसकी सामग्री प्राप्त करता था या फिर जो बड़े फार्म्स होते थे वहाँ से वो ये सामग्री प्राप्त करता था, वायर्स प्राप्त करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और वो स्वयं इसे इधर उधर जब भी टाइम मिलता था उसे बना लेता था। बट एनी वे ही वॉज नॉट डूइंग अ गुड बिजनेस, हालांकि ये कोई इसका अच्छा व्यापार नहीं था। नंबर 2, वाई डिड द पेडलर हैव टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। पैडलर को दोनों ही चीज़ों पर आश्रित, दो चीज़ों पर आश्रित क्यों रहना पड़ा। भीख भी मांगता था और साथ ही साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता था। आंसर, द पैडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। पैडलर का काम था जो रेड ट्रैप्स बनाता था, छोटी छोटी रेड ट्रैप्स वो बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और उनको वो स्वयं बनाता था। बट इवन सो ही डिडंट अर्न मच, लेकिन इससे वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्यूरी, इसीलिए उसे दोनों पर निर्भर रहना पड़ा। भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। इट केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, इससे वो जीवित रह पाता था, अपना गुजारा कर पाता था। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पेडलर लीड एंड वाई। पेडलर किस प्रकार का जीवन जीता था और क्यों जीता था। आंसर है द बिजनेस ऑफ सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द पेडलर। चूहेदानियाँ जो बेचने का काम करता था वो उसके लिए कोई प्रॉफिटेबल व्यवसाय नहीं था, मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थिप्स, इसलिए उसे दो चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, भिक्षा मांगना और साथ ही साथ छोटी मोटी चोरियाँ करना। इट केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। इवन सो, इसके बावजूद हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, कपड़े उसके चीथड़े थे, फटे पुराने थे। हीज चीक्स वर संकन, उसके गाल अंदर घुसे हुए थे। एंड ही ओफन रिमाइंड हंग्री, और वो हमेशा भूखा रहता था। लाइफ वॉज क्वाइट सैड एंड मोनोटोनस, उसका जीवन काफ़ी दुखपूर्ण और एक प्रकार से डल था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड एन आइडिया सडनली स्ट्राइक द पेडलर एंड व्हाट वाज इट। अचानक उसके पेडलर के दिमाग में एक आइडिया कब आया और वो आइडिया क्या था। आंसर, वन डे द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। एक दिन वो पेडलर अपनी रेड ट्रैप्स के बारे में, चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। द होल वर्ल्ड अपियर टू हिम नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, और ये संसार उसके जो जब वो चूहेदानी के बारे में विचार कर रहा था तो ये संसार पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये उसे एक रेड ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं लगा, एक चूहेदानी लगा। द वर्ल्ड सिंपली एग्जिस्टेड फॉर वन पर्पस, और ये संसार का एकमात्र उद्देश्य उसे दिखाई दिया। इट वॉज टू सेट बेड्स फॉर पीपल, और इसका उद्देश्य था लोगों के लिए बेड्स डालना, लोगों के लिए जो है चारा डालना। वंस anyone was tempted to touch the bed, that red trap was closed in on him, और अगर कोई व्यक्ति उस बेड के प्रति आकर्षित हो जाता था, उस चारे के प्रति आकर्षित हो जाता था, उसके बाद चूहेदानी उसको अपने अंदर जकड़ लेती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप इफेक्टिवली इन द स्टोरी। किस तरीके से ये ऑथर जो है इस लेसन का, सलमा लेगरलॉफ, ये रेड ट्रैप नामक मेटाफर जो है वो इस लेसन में एम्प्लॉय करती है। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से उदाहरण देकर के इसे एक्सप्लेन करिए। ओके, सो देखते हैं। द ऑथर यूजेस द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप वेरी ऑफन बट इफेक्टिवली इन द स्टोरी। ऑथर यहाँ पर रेड ट्रैप नामक मेटाफर का प्रयोग यहाँ पर यदा कदाई हुआ है, लेकिन बड़े ही प्रभावशाली तरीके से किया है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये संसार बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है।
इट ओनली सेट्स ट्रैप फॉर पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए ट्रैप डाले जाते हैं, जाल बिछाए जाते हैं। रिचेज एंड जॉयज आर जस्ट बैट्स टू टेम्प्ट द पीपल, यहाँ संसार की संपत्ति, धन, पैसा, खुशियाँ, ये सब कुछ केवल चारा है लोगों को टेम्प्ट करने का, लोगों को आकर्षित करने का। द पेडलर रियलाइजेज दैट स्टीलिंग 30 क्रोनर्स वॉज सच अ बैट। अब पेडलर को याद आया कि उसने जो 30 क्रोनर चुराए थे वो भी एक प्रकार से उसके लिए बैट था, एक प्रकार से उसके लिए एक चारे का काम किया था। सिमिलरली गोइंग टू द मैनर हाउस वॉज लाइक एंटरिंग अ लॉयंस डेन, और इसी तरीके से उस मैनर हाउस में, उस फार्म हाउस में जो आयरन मास्टर उसे इन्वाइट कर रहा था, वहाँ पर जाना भी अपने आप को लॉयंस की डेन में, जो शेर की मांद में डालने जैसा था। एंड क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिड द पेडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। यहाँ पर पेडलर इस संसार के बारे में और इसके लोगों के बारे में क्या सोचता है? आंसर, द पेडलर डिडंट थिंक वेरी काइंडली ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। लोगों के प्रति और संसार के प्रति पेडलर कोई अच्छा नहीं सोचता है। फॉर हिम द वर्ल्ड वॉज अ बिग रेड ट्रैप्स टू ट्रैप द पीपल इन। ये जो संसार है, ये संसार एक प्रकार से एक चूहेदानी है। वर्ल्ड जो है ये एक बड़ी चूहेदानी है और ये लोगों को आकर्षित करने का काम करती है। द वर्ल्ड हैड बीन वेरी अनकाइंड टू हिम। संसार उसके प्रति कोई दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अ ग्रेट प्लेजर टू थिंक इल ऑफ इट। इसीलिए वो संसार के बारे में बुरा सोचने में उसे आनंद मिलता था। पीपल कीप ऑन सर्कलिंग अराउंड द बैट एंड गेट कॉट इन। लोग इन बैट के चारों ओर घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं और वो उसमें पकड़े जाते हैं, जिस तरीके से एक चूहा चूहेदानी में पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द ओल्ड क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड विद द पैडलर। वो बूढ़ा क्रॉफ्टर उस पैडलर के प्रति इतना दयालु, इतना मित्रवत क्यों था? द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज अ लॉनली पर्सन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। क्योंकि बुजुर्ग जो व्यक्ति था, क्रॉफ्टर जो था, क्रॉफ्टर का मतलब होता है जमीन किराए पर देने वाला, तो उसकी पत्नी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, वो अकेला था। एंड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। तो अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए प्राप्त करके वो काफ़ी खुश था। सो ही ट्राई टू मेक हिज गेस्ट क्वाइट कंफर्टेबल। इसलिए उसने अपने मित्र को काफ़ी कंफर्टेबल करने की कोशिश की थी, अपने गेस्ट को। ही ऑफर्ड हिम सपर, उसने रात का भोजन दिया। टोबैको एंड प्लेज मजोलेस, और उसने उसे भोजन दिया, पीने के लिए, स्मोकिंग के लिए टोबैको दिया। एंड उसके साथ मजोलिस जो ताश का खेल था, जो कि स्वीडन में खेला जाता है, उस ताश का खेल अपने गेस्ट के साथ खेला था। इवन द पेडलर डिडंट एक्सपेक्ट सच अ फ्रेंडली एंड रिलैक्स्ड रिसेप्शन देयर। हालांकि पेडलर को इस प्रकार के मित्रवत व्यवहार और एक रिसेप्शन की, इस प्रकार के रिसेप्शन की उसे आशा नहीं थी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस वीडियो, हाउ वॉज ही वेलकम्ड बाय द ओल्ड crafter? Did he expect such hospitality? Answer, one dark evening, the peddler needed shelter for the night. He knocked on the door of a cottage. He expected sore faces to greet him, but surprisingly he got the hospitality of an old and lonely crafter. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. The peddler was served supper and he played majolis with his host. तो ये हमने किए कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कम अगेन वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय।